हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा रिपीट ब्रीडिंग ट्रीटमेंट इन काऊ बफेलो। यदि आपकी गाय भैंस बार बार रिपीट हो रही है, गर्भ नहीं ठहर रही है, तो उस तरह की स्थिति में आपको ये एक बार ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। कहने का मतलब है कि यदि आपने सभी तरह की यदि ट्रीटमेंट करवा लिए हैं या सभी तरह की यदि कोई दवा भी यदि आप अपने पशु को दे दी है, फिर भी यदि आप अपने पशु में यदि रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो आप लास्ट बार ये एक चांस आप अपनी गाय भैंस में एक बार और लेकर के देख सकते हैं, जो कि हमने फील्ड में देखा है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट इससे पाया भी है। तो आज आपको इस तरह का जो पशुपालक हैं या जो वेटेरियन हैं, दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद वीडियो होने वाली है। स्किप तो बिल्कुल भी करके मत देखना। यदि आप स्किप करके देखते हैं तभी आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलता, क्या डोज है, कब कैसे देना चाहिए, कितनी मात्रा में, तभी आपको पूरा नॉलेज होता है। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है, ताकि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई नुकसान हो। वीडियो पर आते लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करें। देखो, यदि आपका पशु बार बार रिपीट होना, सबसे ज़्यादातर जो दिक्कतें पशु में देखने को मिलती हैं, रिपीट ब्रीडिंग की शिकायत होती है। और जिसकी वजह से कई बार पशुपालक क्या करते हैं कि पशुओं को तंग आकर के उन्हें छोड़ देते हैं, क्योंकि वह गर्भ नहीं ठहर पाता है। क्योंकि कई बार तो ब्याने के बाद में 1 साल तक भी नहीं ठहर पाता है। कई बार उसकी सफाई भी करवा लेते हैं, कई तरह की दवा दे लेते हैं, लेकिन उन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं होने की वजह से या प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं देने की वजह से वह पशु बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो एक आप अपने पशु की डिवर्मिंग, जो कि मैं आपको इस वीडियो में ऐड नहीं कर रहा हूँ, एक तो आप अपने पशु की डिवर्मिंग करवा दें। जब यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत है तो एक तो पेट के कीड़े मारने की दवा आप उसे दे दें। पेट के कीड़े मारने की दवा दे देते हैं, बहुत अच्छी बात है, देनी भी चाहिए। लेकिन साथ साथ में यदि आपने कई बार यदि आपने यही करवा ली, 4 बार करवा ली, 5 बार करवा ली या 10 बार यही करवा ली, या 2 से 3 बार आपने सफाई भी करवा ली है, तो एक बार और आप अपने अच्छे जो वेटेरियन हैं, जिन्हें प्रॉपर नॉलेज है, उनसे संपर्क करें, या जिन्हें टेक्नीशियन है जो प्रॉपर उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। और सबसे पहले आप उसकी बच्चेदानी में दवा छुड़वानी है। यानी गाय भैंस की बच्चेदानी में यदि दवा छुड़वाएंगे, क्योंकि सबसे पहले क्योंकि कई बार रिपीट हो चुका है, कई तरह की दवा आपने दे चुकी हैं, तो यूट्राइन इन्फेक्शन यदि आपके पशु में है तो उसके बचाव के लिए आपको एक दवा उसके बच्चेदानी में ज़रूर छुड़वानी है। अब इंट्रायूट्राइन आप अपने पशुओं को करवाना है, आयु यानी बच्चेदानी में दवा छुड़ाएं, तो इसके लिए आपको कौन सी दवा का उपयोग करना है यदि इस तरह की स्थिति यदि पशु में हो जाती है, तंग आ जाते हैं तो इसके लिए आपको उपयोग में लेना है। एक तो लेनी है आपको पोविडिन आयोडीन, यानी पोविडिन आयोडीन का आपको उपयोग करना है, जो कि आपको मिल जाएगी मेडिकल स्टोर पर। पोविडिन आयोडीन 100 ml की जो वायल मिलती है वह आपको लेनी है। पोविडिन आयोडीन आपको लेनी है जब आप बच्चेदानी की सफाई करें, तो उस समय आपको 50 ml पोविडिन आयोडीन, और साथ में आपको उपयोग करना है मेट्रोनिडाजोल, यानी पोविडिन आयोडीन लेनी है, साथ में आपको 50 ml उसके अंदर डालनी है मेट्रोनिडाजोल, जो आती है जिस तरह से मेट्रोनिडाजोल की 100 ml की एक बोतल आती है छोटी, तो वह किसी भी तरह का इन्फेक्शन है मेट्रोनिडाजोल वह कंट्रोल करती है। तो आप अकेली कभी भी पोविडिन आयोडीन बच्चेदानी में नहीं छोड़नी चाहिए, अन्यथा बहुत ज़्यादा जलन पैदा करती है। तो उसके साथ आपको 50 ml पोविडिन आयोडीन ली, 50 ml आपने मेट्रोनिडाजोल लिया, दोनों को आपने मिक्स कर लिया, और मिक्स करने के बाद में 100 ml का घोल बन गया। तो 50 ml का घोल यानी 50 ml की जो एक सिरिंज होती है उसमें आपको भर लेना है और उसके बच्चेदानी में आपको छोड़ देना। इस तरह से 100 ml आप एक साथ उसके बच्चेदानी में छोड़ें। ये लगातार आपको 3 दिन, यानी 3 दिन लगातार आप उसकी गाय है या भैंस है उसके बच्चेदानी में ये दवा छोड़नी है, यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। लगातार 3 दिन छोड़ें। 3 दिन भी आपको जब यदि समय निर्धारित कर रहे हैं, यदि सुबह 10 बजे छोड़ रहे हैं तो दूसरे दिन 10 बजे से पहले छोड़ाएं, तीसरे दिन भी 10 बजे से पहले छोड़ाएं, तभी आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। और जब भी बच्चेदानी की दवा छुड़ाई जाती है, तो आप जैसे दवा छोड़ते हैं तो उसके बाद में आप अपने पशु को ध्यान रखें कि आधा से 1 घंटे बैठ न जाए, खड़ा रखें आपके पशु को, ताकि आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। एक तो आपको ये दवा जरूर छुड़वानी है, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। दवा के साथ साथ आपको क्या करना है कि आपने दवा छुड़वा दी, बहुत अच्छी बात है, और आप उस पशु को पर डे यानी 20 से 25 ग्राम आप
हल्दी का उपयोग करना है, यानी 20 से 25 ग्राम हल्दी जो भी बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसके साथ आपको 20 ग्राम या 25 ग्राम हल्दी पर डे उसको खिलानी है लगातार। उसे कितने दिन? 20-21 दिन, यानी पूरे 20 दिन आपको कंटिन्यूटी 20-20 ग्राम या 25 ग्राम हल्दी पर डे आपको 20 दिन कंटिन्यूटी आपको देनी है, वह आपको देना है। और साथ में आप अपने पशु को देनी है एक जो आती है राजश्री की मेटासिल बोलस, यानी जो मेटासिल बोलस आती है जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, ये मेटासिल बोलस है जिसके अंदर 20 बोलस आती हैं। ये क्या करती है कि बच्चेदानी में किसी भी तरह का जैसे मवाद आ रही है या सूजन है या किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन है उसको ये कंट्रोल करने का करती है ये बोलस। तो उस स्थिति में आपको मेटासिल 2 बोलस सुबह और 2 बोलस शाम, यानी इस डिब्बी के अंदर 20 बोलस आती हैं तो 2 तो सुबह दे देनी है उसे, 2 आपको शाम को देनी है। तो 5 दिन कंटिन्यूटी आप इस मेटासिल जो टेबलेट आती हैं बोलस आती हैं इनका भी उपयोग जब बच्चेदानी की यदि आप सफाई करवा रहे हैं उसी दिन से आप ये मेटासिल बोलस भी उसी की स्टार्ट आप अपने पशुओं की कर दें। सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। ये 5 दिन दे दी। अब इनके साथ साथ आपको एक और दवा बता रहा हूँ, वह दवा भी आप अपने पशुओं में साथ में उपयोग करना है यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। तो उसके लिए आपको लेना है जो एक आती है बोविमिन जीएल, जो कि केरस की आती है। जो बोविमिन जीएल लिक्विड आता है जिस तरह से 150 ml का लिक्विड है, तो आपको क्या करना है कि 150 ml का लिक्विड है तो 7 ml, यानी 7 ml 7 ml पर डे, 7 ml पर डे लगातार 21 दिन कंटिन्यूटी, दिन में एक बार, यानी दिन में एक बार 7 ml आपको बोविमिन जीएल लिक्विड देना है, वो भी लगातार 21 दिन आप उस पशु को पिलाना है। कैसे भी दे सकते हैं, डायरेक्ट ओरली भी आप अपने पशु को दे सकते हैं, जैसे कोई सिरिंज भर ली उसके साथ आप डायरेक्ट ओरली दे दें, या कोई भी बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसके साथ मिक्स भी करके दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ग्लाइसिन जो चेलेटेड जो मिनरल्स आते हैं, ग्लाइसिन मिनरल्स आते हैं, क्योंकि कई बार पशु में मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से भी पशु में इस तरह की दिक्कतें पशु में देखने को मिलती हैं। तो बोविमिन जेल यदि आप उपयोग करेंगे तो आपके पशु में सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो जो ये मैंने आपको ये ट्रीटमेंट बताया है ये बेस्ट ट्रीटमेंट है। जब यदि आपके पशु यदि गर्भ नहीं ठहर पाता है, रिपीट हो रहा है बार बार, कई तरह की सफाई करवा ली है, तो एक बार जो मैंने आपको ये ट्रीटमेंट बताया है, जो बच्चेदानी की सफाई करवानी है आपको, जो मैंने बताई है दवा, उससे साथ में आपको जो मेटासिल बोलस बताई है उसका उपयोग करना है। बोविमिन जीएल लिक्विड आता है उसका आपको उपयोग करना है लगातार 21 दिन। साथ में आपको हल्दी जो आपको लगातार आप अपने पशु को देनी है। साथ में जो मैंने बताया कि बोविमिन जेल और हल्दी का उपयोग आप अपने पशु में लगातार 20 दिन जरूर करवाना है। इससे आप अपने पशुओं को आसानी से गर्भ ठहरा सकते हैं। यदि आपका वेटरनरी साथ में यदि डिस्चार्ज दिया हुआ या किस तरह की स्थिति है या कुछ इस तरह की दिक्कत है, तो उस तरह की स्थिति में कोई एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी साथ में लगा सकता है, वो भी सफाई वाले दिन में, लेकिन वेटरनरियन आपका डिसाइड करता है कि वो इंजेक्शन देना है या नहीं देना है। अन्यथा आपको जो ये ट्रीटमेंट जो मैंने बताया, ये ट्रीटमेंट आप अपने पशु में जरूर करवाएं। आपका पशु 100% जब 21 दिन हो जाते हैं उसके बाद में यदि पशु हीट में आ जाता है, उस हीट में आपको एआई व नेचुरल नहीं करवाना है, वह आपको हीट छोड़ देनी है। फिर यदि 21 दिन बाद में वापस हीट में आता है तो उसके बाद में आप चाहे एआई करवाएं या नेचुरल करवाएं, आपका पशु 100% तक गर्भ ठहर जाएगा। और उसके बाद में आप एआई नेचुरल करवाते हैं तो उसके साथ में क्या देना चाहिए, कौन से इंजेक्शन या कौन सी दवा घरेलू नुस्खा अपनाना चाहिए, वो मेरे चैनल पे वीडियो बनी है। यदि आप अपने पशु गर्भ ठहराएं तो वह साथ में दे दें, 100% आपका पशु गर्भ ठहर जाएगा। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर कर दें सभी तरह के पशुपालकों के साथ। इसी तरह से वीडियो देखते रहें।